ये जीवनदायिनी यमुना, इसके हाल देखिए। ये सिर्फ नालों का पानी है, इसमें स्वच्छ पानी कुछ नहीं। जलकुंभी है किनारों पे, ये दूर तक पानी का बहाव सा रुक गया और चारों तरफ गंदगी का ढेर। कहीं जलकुंभी, कहीं जो नालों से जो पानी आता है गंदा, बड़े नालों से, उसके साथ ही जो कुछ आ रहा है ये कीचड़ का एक रूप है। ये सारा जितना भी दिल्ली का जितना भी मल है लोगों की कॉलोनीज़ का, वो नालों से गिरता है और यमुना नदी उसी का रूप है। क्योंकि वजीराबाद पे ही तक ही सारा पानी रोक दिया जाता है, ये बाद में नालों का पानी है। बाहर से ऊपर से जो पानी आ रहा है यमुना नदी का, वो पानी है ही नहीं इसमें कोई पानी, स्वच्छ पानी नहीं है। और ये जीवनदायिनी नदियाँ जो थी पहले, जहाँ लोग अपने जो है बसाते थे, सब अपनी व्यवस्था, समाज बसता था, क्योंकि नदियों के किनारे पानी होता था और ज़्यादा पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी, तो नदियों के किनारे ही सारी जितनी भी सामाजिक संरचना होती थी वो नदियों के किनारे ही लोग बसते थे, बस्तियां बसाते थे। लेकिन इसमें बदबू आ रही है यमुना नदी में, देखिए। और जो नई सरकार बनी है उसको मुझे लगता है 4-5 महीने हो गए हैं और इनका शुरू का जो शोर मचाना वो बंद हो गया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके लिए हर नाले पे ट्रीटमेंट जो प्लांट बनाने थे गंदे पानी के लिए, वो इनकी व्यवस्था मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये लोग दफ्तरों में ज़्यादा रहते हैं, बयानबाजी ज़्यादा करते हैं, ज़मीन पे काम इनका कम है। जैसा केजरीवाल का हाल था और जैसा शीला दीक्षित के टाइम में भी रहा, यमुना नदी की स्वच्छता पे कोई काम नहीं हुआ। और ये लगातार है, सरकारें बनती हैं, जनता वोट दे देती है, लेकिन सारी स्थिति वहीं की वहीं है। और ये हमारा देश और यहाँ की भोली जनता बार बार बदलाव के लिए वोट दे देती है, लेकिन बदलाव में जो भी आता है वो कोई काम नहीं करता। काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। ये जो आपका इलाका है, ये यमुना के किनारे जितना विस्तृत क्षेत्र है, डूब क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसको व्यवस्थित किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे डीडीए ने, क्योंकि ये घेराव यहाँ हो रहा था। अब ये जो जितनी आपकी अक्षरधाम मंदिर और ये डीडीए के जो कॉमनवेल्थ गेम के टाइम जो फ्लैट बने थे वो भी गलत थे, वो भी डूब क्षेत्र में आते हैं। और कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट सख्त है और वो एनजीटी के थ्रू कह रहा है कि सभी चीज़ें हटाई जाएं। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, ये पिक एंड चूज़ वाला मामला है। जो लोग आसानी से हट जाते हैं उन्हें ये हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिद भी कई बने हुए हैं, उनको ये नहीं हटा रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका वोट शेयर वहाँ पे कम हो जाएगा। तो सभी के साथ वेलफेयर स्टेट में एक सा व्यवहार होना चाहिए, तभी हमारी ये जीवनदायिनी यमुना साफ़ हो पाएगी। काम कुछ नहीं, फंड इस पर खूब खर्च हुआ है, शीला दीक्षित के 15 साल, उसके बाद केजरीवाल के 10-11 साल, और उसके बाद ये अब शुरू हो गया बीजेपी का कार्यकाल। तो मुझे बड़ी निराशा है। समाज के कुछ लोगों को एक संघ बनाना चाहिए, एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि इनको, सरकारों को वो उद्वेलित करें कि भाई ये काम होना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकारें जब फेल हो जाती हैं, तो कानून व्यवस्था जब फेल हो जाती है तो एक न्याय व्यवस्था पे ही भरोसा रह जाता है, क्योंकि वो संविधान में उसी हिसाब से न्याय व्यवस्था को सुप्रीम माना गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि यमुना नदी को साफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्ती से आदेश लागू करेगा और सरकारों को कहेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। अब 3-3 ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है यहाँ पे। देखिए ये जल लिली के फूल भी यहाँ पे खिले हुए हैं,
ये जल लिली कहते हैं, जलकुंभी कह दो, जल लिली। नीले फूल हैं, कितने खूबसूरत फूल हैं। अगर ये साफ़ सुथरा होता तो ये फूल बहुत खिलते। अब कीचड़ है ये सारा, और यमुना का देखिए बुरा हाल है। देखिए मैं आपको, आप इसको जूम करके देखेंगे तो सारा सबको दिख जाएगा। ये मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ मैं आप आया हूँ। वो सामने एक ब्रिज है, ये मुझे लगता है कि NCRTC की नई जो उन्होंने ट्रेन चलाई है, ये वही है। तो वो दिख रहा है यहाँ से, और ये अशोकनगर से जाती हुई आगे मेरठ तक जाएगी, वो दिख रहा है। लेकिन बदबू आ रही है यमुना में, और क्या इस बारे में मैं कहूँ, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। जनता बिल्कुल सोई हुई है, जागृति नहीं है बिल्कुल भी, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। भाग दौड़ अपने खाने पीने, अपने बच्चे पालने में लोग लगे हुए हैं, देश के प्रति उदास हैं। जन जन को जागना चाहिए और सारे देश में जागृति फैलानी चाहिए। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो काम करें जनता के निर्देश पे, लेकिन वो बिल्कुल राजा की तरह हो जाती हैं, तो उनको जनता का नहीं देखना है। सामाजिक व्यवस्था जनता बनाती है, जनता को ही सब कुछ करना पड़ेगा, और कोर्ट को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जय हिंद।